हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशंस। तो आज का टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, जो कि हम करीब 2 या 3 वीडियोस के अंदर इसको टोटली कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, डायमेंशंस पढ़ते हैं हम। तो डायमेंशंस बेसिकली होता क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आपने यूनिट्स पढ़ा था, वैसे ही हमारे कुछ डायमेंशंस भी होते हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन के अंदर, या फिर उनके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगती है हमको डायमेंशंस के थ्रू। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे यूज आते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें, या फिर इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है इनकी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस, तो देखिए डायमेंशन जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, ऐसी उन क्वांटिटीज की कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ी थी। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, तो जैसे हमने यूनिट्स पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे ही हमारे डायमेंशंस भी होते हैं। जैसे कि हमने लेंथ के लिए यूनिट पढ़ा था मीटर, वैसे ही हमारे लेंथ के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं हम उसको लिखते हैं एल से, कैपिटल एल से। ठीक है, और ऐसे देखिए, लेंथ था, सेकंड हमारा मास था। मास के लिए हम लिख देते हैं, मास के लिए ये यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिट है एंड दिस डायमेंशंस, सिंगल डायमेंशंस है ये। तो मास के लिए अगर मैं सिंपल लिखूं तो यूनिट्स हमने लिखा था, जो हमने ऐसा यूनिट्स के अंदर लिखा था उसको केजी में मेजर करते हैं, और इसकी डायमेंशन हम लिख देते हैं एम से। ऐसे देखिए, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम ले लेते हैं, टाइम। ठीक है, टाइम के लिए हम लिख देते हैं, टाइम हम नापते थे सेकंड्स के अंदर, और इसकी डायमेंशन हम लिख देते हैं टी। तो मेनली ये तीन होते हैं, एम एल टी। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, पर सिंपल देख सकते हैं। एल यानी लेंथ, लेंथ के लिए हम लिखेंगे एल, मास के लिए एम, और टी टाइम के लिए टी। ठीक है, तो डायमेंशंस लिखना आप सीखेंगे हम। ठीक है, तो मैं बाकियों की भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है बाकी जितने भी हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी यूनिट्स लिख दी मैंने, और उसके साथ साथ मैंने उनके डायमेंशंस लिख दिए हैं। अब डायमेंशन में जो आपको मेनली सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी डायमेंशंस लिखनी है आपको, वो हमेशा हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे एम में स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, टी के लिए हमने बना दिया। ऐसे देखो, एक चीज आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी एम्पेयर होती है, और इसके डायमेंशन में भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर के लिए भी यूनिट के होती है, और इसकी डायमेंशन के लिए भी हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हमारे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला होती थी, और ऐसी हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होती थी। ठीक है, तो जो भी आप डायमेंशन लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, एल, एम, टी, ए, के, सी, डी, या एम ओ एल, मोल। इस तरीके से हम डायमेंशन जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे डायमेंशंस के बारे में मेरी छोटी सी मतलब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, मेनली डायमेंशंस हमको बताते क्या है। जैसे कि हमारी कोई भी यूनिट्स क्वांटिटी होती थी, जैसे हम वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें, तो वेलोसिटी जैसे होती है हमारे पास, तो वेलोसिटी के अगर हम यूनिट निकाले तो वो निकलता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो इसकी यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से देखो, डायमेंशंस हमको क्या बताएंगी कि जो भी हमारी क्वांटिटी है, जो ये क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे ये क्वांटिटी वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया। अगर इसका सिंपल हम डायमेंशन फॉर्मूला बताएं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है फंडामेंटल, अगर क्वांटिटी की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरीके की लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते थे, एल। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एल से। ठीक है, और टाइम के लिए क्या यूज करते थे, टी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी, एम एल अपॉन टी। अगर सिंपल डायमेंशन की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं एल, और टी अपॉन में है तो टी की पावर -1। ठीक है, तो देखिए क्या बताता है हमको कि जो हमारी वेलोसिटी है वो लेंथ की एक पावर पे डिपेंड करती है, और टाइम की -1। यानी कि ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर आप किसी टाइम बढ़ाएंगे तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो आ,
हमको 2 मीटर डिस्टेंस या फिर 10 मीटर मान लेते हैं। तो अगर हमको मान लें कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, ठीक है, और ए से बी पॉइंट तक हमारा डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, और अगर हम ये 5 सेकेंड्स के अंदर जाते हैं, तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना होगा 10/5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से निकल जाएगा हमारा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा, देखो सिंपली लेंथ और टाइम के बारे में रिलेशन पता लग गया। अब डायमेंशन से समझो कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये 10 मीटर डिस्टेंस था, अगर मैं यहाँ 15 मीटर ट्रेवल करता, अगर डिस्टेंस जो है अगर उसको 15 मीटर ले लें, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो 15/5, तो कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई ना, लेंथ को बढ़ाने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला एक तरीके से हमारी हेल्प कर देता है कि जो हमारी क्वांटिटी है, जो भी हमारी गिवन क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के कितनी पावर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि देखो और भी अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे टाइम के हिसाब से समझो, अगर मैं टाइम लेता हूं यहाँ पे 5 सेकेंड, तो हमारी वेलोसिटी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। पर अगर टाइम को ज्यादा करें, टाइम को अगर इंक्रीज करें या फिर टाइम को अगर डिक्रीज करोगे, तो इनवर्स रिलेशन है, एक चीज को डिक्रीज करोगे तो दूसरी चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या अगर टाइम को हम इंक्रीज करें तो क्या हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी? तो देखते हैं जरा। अगर हम टाइम देखें तो अभी टाइम था 5, अगर हम उसको डिक्रीज करके 2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखें, तो वेलोसिटी निकाल के देखिए, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 10 और टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो 5 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या देखा कि जब टाइम को इंक्रीज सॉरी, हमने टाइम को डिक्रीज किया, सॉरी, टाइम को अगर हमने डिक्रीज किया है तो इसकी वजह से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रही है, देखिए टाइम को जब हमने डिक्रीज किया, टाइम को कम किया, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, देखो 2 थी अब कितनी होगी 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डायमेंशन जो है वो हेल्प भी कर देता है। तो देखिए और भी डायमेंशन निकालना सीखते हैं, जैसे कि एरिया का निकालते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ये होगी क्वांटिटी, फिर आएगा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है हमारा साइड इंटू साइड, जैसे कि अगर स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड हो गया। ठीक है, यूनिट लिखें, यूनिट क्या हो जाएगी, साइड भी मीटर में ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखते हैं, देखो डायमेंशन, साइड हमारा बेसिकली क्या होता है, देखो साइड जो होती है हमारी वो एक तरीके की लेंथ होती है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन एल, और ये भी हमारी एल, तो ये टोटल क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया की डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, पावर, वो पावर जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की होती है, जिससे कि हमारी जो भी गिवन क्वांटिटी है वो बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया की डायमेंशंस बताओ, तो एरिया की डायमेंशन एल का स्क्वायर नहीं है या एल की पावर 2 नहीं है, एरिया डायमेंशन क्या है 2, 2 पावर ऑफ, या फिर कह सकते हो कि 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ पे क्या डिपेंड करता है, एरिया। तो इससे एक और चीज आपको पता लग सकती है, क्या पता लग सकता है कि अगर आप लेंथ को डबल कर दें, अगर आप लेंथ को डबल करें तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो पॉजिटिव पावर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला रिलेशन होगा, यानी इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एरिया ले लिया, ये है हमारा 2, ये भी है हमारे पास 2, तो इसका अगर हम एरिया निकाले तो एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर, अगर ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। ठीक है, पर अगर हम इसका एरिया डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या कितने भी टाइम्स कर दें, जैसे मान लो कि इसको कर देते हैं 4 मीटर, इसको कर देते हैं 4 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, देखिए एरिया मीटर 4 × 4 यानी 16 मीटर स्क्वायर। इसको आप डायमेंशन से भी पता कर सकते हैं। देखो एरिया की डायमेंशन क्या थी, एल का स्क्वायर, तो अगर एल की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है, तो एरिया कितना आ रहा था 4, पर एल की वैल्यू अगर 4 कर दोगे तो एरिया उसका स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, स्क्वायर पे,
यानी 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एरिया जो होगा वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसको देखो 4 है हमारे पास, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमने 4 करा है तो 4 4 जा 16 हो गया ये। ठीक है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है ये हमारा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालनी है। जैसे कि अगर मैं और क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालूं, जैसे फोर्स की निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन पहले हमको क्वांटिटी लिखनी होती है। क्वांटिटी हमको पता है, गिवन होगी। क्वांटिटी के बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मूला पता होने के बाद हमको क्या लिखनी है, इसकी यूनिट। चाहो तो लिख सकते हो या डायरेक्ट डायमेंशन लिख सकते हो। मास के लिए केजी और एरिया के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर इसके लिए एक सिंपल यूनिट हमको याद हो तो इसको हम लिख देते हैं न्यूटन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए डायमेंशन लिखते हैं। जो भी आपको क्वांटिटीज दे रखी होगी ना, उनकी ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी आप चीजें पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर 11th क्लास में, उसके अंदर ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वांटिटी, उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और डायमेंशन आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मास। मास को देखो, मास के लिए हम लिख सकते हैं, मास के लिए हमने लिखा था m। ठीक है, एक्सीलेशन, एक्सीलेशन की क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो मास और एक्सीलेशन को लिख देते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। और सिंपल करें तो ऐसे लिख सकते हैं, मास, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक टाइम यहाँ पे पहले से ही था तो ये वाला एक टाइम। ठीक है, अब देखो डायमेंशन लिख देते हैं। मास के लिए डायमेंशन m, डिस्टेंस के लिए हो गई l, टाइम के लिए हो गया t, अपॉन में है तो अपॉन में, और ये भी हमारा टाइम के लिए तो t। टोटल क्या हो गया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये डायमेंशन होगी, और डायमेंशंस को हमेशा किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसे करके आपको हर किसी की डायमेंशन एक बार ट्राई करनी है लिख लिख के कि वो क्या, कैसे हम उसको निकालें और डायमेंशन किस काम में आती है। तो वो हमको यही बताती है। जैसे कि अगर हम यहाँ से समझें तो फोर्स से हमको क्या पता लग रहा है कि मास पे मास की पावर 1, यानी 1 डायमेंशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है हमारा फोर्स। यानी कि अगर हम मास को बढ़ाएं तो हमारा फोर्स भी बढ़ जाएगा। ऐसे अगर लेंथ पे देखें तो 1 डायमेंशन लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम लेंथ बढ़ाएं तो भी हमारा फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हमको एक ऑब्जेक्ट है उसको 5 मीटर दूरी तक पुश करना था तो फोर्स लगेगा, पर अगर 10 मीटर तक करना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस चीज़ों से वो पता भी लग जाता है। और इन्वर्स रिलेशन देखो, नेगेटिव साइन आ गया तो इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन हमको क्या बताएगा, देखो कि अगर आप टाइम को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, पर अगर आप टाइम को डिक्रीज कर दोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज को अगर आप डिक्रीज करते हो तो दूसरी चीज इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपने पढ़ी हुई थी कि अगर मान लो इतने डिस्टेंस तक हमको किसी को भेजना है, अगर 5 सेकंड लग रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा होगा, पर अगर 1 सेकंड में ही भेजना है तो तेजी से फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे टाइम हमने कम किया 1 सेकंड तो फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको डायमेंशन हेल्प कर देता है। इसके यूजेस होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशंस के बारे में था। ऐसे करके आप अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, एक और ले लें। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम के लिए देखो पहले हमने लिखा क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फिर इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में अगर हम याद रखें तो मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट याद है तो लिख सकते हो, या तो यहीं से निकाल सकते हो। मास के लिए हम केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। और डायमेंशन निकालते हैं। देखो डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशंस लिखते हैं इसकी। तो देखो मास के लिए लिख देते हैं m, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, l। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं l, और टाइम के लिए t। तो टोटल अगर पूरा लिखें तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एरिया का सिर्फ इतना लिखा है, अगर आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। देखो l की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा था, 2 पे लिख दिया और बाकी के 0 0 लिख दिया। ठीक है, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे डायमेंशंस के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है, यूजेस में आप यही सब चीज़ें कह सकते हो कि ये हमको एक अच्छी नॉलेज दे देता है कि कैसे कोई भी क्वांटिटी जो है वो लेंथ पे कितना डिपेंड कर रही है, टाइम पे कितना डिपेंड कर रही है, या मास पे कितना डिपेंड कर रही है। हर एक क्वांटिटी की कितनी पावर पे वो डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमको डायमेंशन नॉलेज दे देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इससे पता लग जाती है, जैसे कि ये भी चीज़ पता लग सकती है कि एरिया जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये एरिया जो है अभी भी 16 मीटर स्क्वायर है, 5 सेकंड बाद भी होगा, 10 सेकंड बाद भी, क्योंकि इसकी डायमेंशन में टाइम की जो डायमेंशन है वो 0 है। ठीक है, या मास पे भी डिपेंड नहीं करता है एरिया। तो ये सारी हमको क्या है नॉलेज इससे पता लग जाती है हमको डायमेंशन से। ठीक है, जबकि हमको यूनिट से इतना नहीं पता लगता जितना कि हमको इससे पता लग जाता है कि मास पे एरिया डिपेंड नहीं करता, ना टाइम पे करता है, क्योंकि उसकी डायमेंशन में मास और टाइम का जो एक्सपोनेंशियल है वो 0 है, उसकी पावर जो है वो 0 है। तो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, या कैसे हम नए डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले। ये 3 हम इसके अंदर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।